नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज बताने जा रहा हूं कि आगामी जो आने वाली भर्ती है बिहार दरोगा का, वो कितनी पोस्टों पे आने वाली है और उनकी तैयारी कैसे करें। अभी बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले अपने रुपया कमाने के चक्कर में विद्यार्थियों को बहका रहे हैं, क्योंकि सेल्फ बहुत विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी से रिजल्ट होने वाला ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। सेल्फ स्टडी से 100% रिजल्ट होती है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाइए और उसके चले जाने के बाद वहाँ पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप सेल्फ स्टडी ना कर लें। आइए, मेरे पीछे कुछ क्वेश्चन का है, उसका आप अगर जानते हैं तो कमेंट करिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा का ये प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन है। कुछ आप लोग दिए होंगे एग्जाम, तो आप लोगों को मालूम होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे के विषय पर चर्चा करेंगे। कोसी नदी कहाँ का उद्गम स्थल कहाँ है। इसमें हम कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछे हैं और आप लोग कमेंट करिएगा कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। लेकिन कोसी नदी का जो मुहाना कहाँ बनाती है, कोसी नदी कहाँ पर मिलती है, ये मतलब पूछा था। मुहाना कहाँ बनाती है वो पूछा था क्वेश्चन, लेकिन हमने उससे इस बार बदल दिया कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होगा। उसका भीम बांध कहाँ है, ये दोस्तों कहाँ है भीम बांध, ये आप बताइएगा। और बिहार राज्य में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ये तीनों क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आता है, क्योंकि ये सब प्रीवियस अगर दुर्गा का आप तैयारी करते हैं तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उसको कंठस्थ कर ले। अभी मैं बता दूं कि मैं अपना क्वालिफिकेशन मतलब बता रहा हूँ कि 2 बार अभी तक मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ दुर्गा का। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पढ़ना चाहिए विद्यार्थी को शुरू में, अगर कुछ नहीं जानता या जानता भी है तो भी हम बता रहे हैं कि सबसे पहले उसका सिलेबस, कोई भी वैकेंसी आए तो उसका सिलेबस पढ़िए। सिलेबस में क्या क्या दिया है उसको पढ़िए। उसके बाद सिलेबस पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन बैंक देखिए। क्वेश्चन बैंक इतना बार पढ़ जाइए, जो अभी तक बिहार दुर्गा का एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन बैंक आप इतना बार पढ़ जाइए कि उसमें जितना भी क्वेश्चन है उसमें से आपको मतलब 100% याद हो जाना चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। और उसका साथ साथ जो डिस्कशन देता है कोई भी सेट में, वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे 40% लगभग 40 से 30 से 40% क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना रहता है प्रीवियस ईयर पर। और ये प्रीवियस ईयर पैटर्न पर ही एग्जाम आता है, कोई भी एग्जाम हो। देखिए, मैं तो एक बार नीट का एग्जाम के बारे में सुना था कि एक विद्यार्थी था, तो वो क्या किया कि वो न्यू कुछ नहीं पढ़ा, बस प्रीवियस ईयर लगाते गया, प्रीवियस ईयर लगाते गया, प्रीवियस ईयर लगा के, और वो बहुत ही अच्छा कॉलेज में चला गया, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया था, बहुत ही अच्छा कॉलेज में चला गया था। यानी प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है। अभी बात करें तो बिहार दुर्गा में बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेरा मेरिट नहीं बना, मेरे मेरिट नहीं बना। इस बात को सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ वो भी सोच रहे होंगे। कुछ लोग तो 1717 से लेके 2213, 2246, 2446, 1275 अन्य इस सब भर्ती में आए हुए हैं। और उनको अभी भी किसी में पीटी होता तो मेंस नहीं, मेंस होता तो पीटी नहीं। तो एक कारण बता रहा हूँ आपको कि उसमें उनको दिक्कत क्या है कि वो सिलेबस को अच्छा से नहीं पढ़ पाते। सिलेबस को जो कवर करना था वो कवर नहीं कर पाते, सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, बस तैयारी कर रहे हैं। मतलब कहिए एक कह सकते हैं कि एक बंद दरवाजे में जिधर गेट नहीं रहता उधर आप कितना भी धक्का मारिएगा, एक एक कमरा में दे दिया जाए और इधर गेट आपका बाईं तरफ है, आप दाहिना तरफ बल लगा रहे हैं, तो आपको गेट नहीं खुलेगा। हो सकता है गलती से उधर अगर उसका दीवार कमजोर है तो टूट जाएगा, लेकिन गेट आपका सही दिशा में नहीं खुलेगा। यानी गेट खोलना जरूरी है। तो सिलेबस को आप पढ़ के आपको सही दिशा लेना जरूरी है। अभी सबसे ज़्यादा आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि भर्ती कब आई थी, भर्ती कब आई थी पिछली बार, और भर्ती अब कब आएगी। क्योंकि पॉसिबल होने के बाद आप नहीं, सब यही सोचता है कि अगली भर्ती कब आएगी, अगली भर्ती कब आएगी। पता चला भर्ती आई और निकल भी गई, आप यहीं रह गए। लेकिन इस बार जो भर्ती आई, देखिए पिछली बार जो भर्ती आई थी 1275 का बात कर रहे हैं, तो वो अक्टूबर में आई थी और नवंबर में तक फॉर्म भराया था और दिसंबर के लास्ट में एग्जाम हो गया था। मतलब फॉर्म आने के 1.5 महीने बाद उसका प्रीलिम्स हो गया था। 1275 का बात कर रहे हैं। और उसके बाद एक मात्र रिजल्ट देने के 25 से 30 दिन के बाद उसका मेंस का एग्जाम हो गया था। इसी तरह इस बार भी अगर हो सकता है तो अभी जुलाई अगस्त के आसपास तो भर्ती देखने को मिल सकती है।
और उसमें सीटों की संख्या कम से कम 2400 प्लस रहेगी, इससे कम नहीं आने वाली है, क्योंकि जो भी दुर्गा का भर्ती था उसमें 10,000 बताया गया था जो सीट आने वाली है। तो 10,000 में से आप 1717 घटा लीजिएगा, उसके बाद 2446 को घटाने के बाद 2213 घटाइएगा, 2213 के घटाने के बाद आपको 1275 घटा लेना, तो 10 मतलब 10,000 में से टोटल घटाइएगा तो लगभग 2500 के समथिंग अप्रॉक्सीमेट, 2400 के अप्रॉक्सीमेट, हम एकदम घटाई नहीं है लेकिन आपको बता रहे हैं कि उतना भर्ती अभी बाकी है। तो इस बार बिहार दरोगा का वैकेंसी अगर आप पास नहीं हुए तो इस बार आप लास्ट ही समझिएगा। दोस्तों गर्मी बहुत है, पसीना इसलिए चल रही है, तो आप लोग इस बार वैकेंसी को लास्ट ही समझिएगा। इसके बाद हो सकती है मे बी इसको बीपीएससी कंडक्ट करने लगे, या 200-300 करके सीट आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और आप निकाल भी नहीं पाएंगे। और दरोगा का सिलेबस अब बस देखिएगा। और इस बता दूं कि भर्ती अभी बहुत जल्द आने वाली है, अगस्त सितंबर के आसपास 2400 आपको भर्ती देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग तैयारी शुरू किए कि नहीं किए इसको कमेंट में जरूर कहिएगा, और कैसे तैयारी करते हैं, किस बुक से तैयारी करते हैं इसको बताइएगा। फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ा था, किस और अन्य लोग मेरे बीच में क्या पढ़ते हैं, इस सब को आपको बताएंगे। जय हिंद।